जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज़ लोगों को आते जाते देखता और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है कोई एक दिन उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफ़ी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते थकते नहीं थे, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल ज़मीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता अभी भी अपनी शाखा से अलग नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही तेज़ आंधी और चली, पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज़ दी कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ऐसा कहते हुए पत्ते ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचाना है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और जब समय आने पर हमें इसका पता चलता है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम किसी एक काम में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए अयोग्य बन गए हैं, कि हम हमेशा के लिए ही उस काम को नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ऊपर विश्वास रखकर, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखकर असफल काम को दोबारा से करने का प्रयास करना चाहिए। और एक दिन आप उसमें अपने प्रयासों की वजह से सफल ज़रूर होंगे। बस कभी भी अपने ऊपर शक मत करना। अपनी काबिलियत को पहचानना, और अपनी काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। राधे राधे।